क्लास 11 सेमेस्टर 1 बिजनेस स्टडीज का आज हम लोगों का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिस यूनिट का नाम है, जिस टॉपिक का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हम लोगों का सेकेंड चैप्टर या सेकेंड यूनिट बोल लो, बिजनेस स्टडीज में है, क्लास 11 सेमेस्टर 1 का। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। थोड़ा लेंथी टॉपिक है तो एक्सपेक्टेड है 3-4 क्लास लगेगा इसको कंप्लीट होने में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लास्ट क्लास हम लोग किए थे मीनिंग ऑफ बिजनेस। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, उसका क्या फीचर्स होता है, ठीक है ना, क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। आज हम लोग करेंगे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, कितना तरह का बिजनेसेस होता है, कितना फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होता है। ठीक है, इसके ऊपर ही ये पूरा चैप्टर है। जनरली बिजनेस का 3 फॉर्म होता है। एक हम लोग इसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप, और तीसरा हम लोग बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये मेनली 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होते हैं। और हम लोग का इस चैप्टर में यही 3 फॉर्म्स को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा और भी बहुत सारा चीज है। देखो, क्लास 11 और क्लास 12 में बेसिक डिफरेंस ये है, क्लास 12 का एक फिक्स सिलेबस है, उसी में से क्वेश्चन आएगा। क्लास 11 का भी फिक्स सिलेबस है, लेकिन अगर आपका स्कूल का टीचर बोलता है नहीं ये इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम पढ़ाए हैं तो आ गए, तो वो आ जाएगा। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंस तो हम लोग देंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको अपना स्कूल के टीचर से भी टच में रहना, वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है ना, 12 में आपको स्कूल का टीचर का कोई जरूरत नहीं है, जो हम लोग बोलेंगे वही है, वही वाला क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह, उसमें कोई आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। लेकिन 11 में अलग अलग स्कूल्स है, हजारों लाखों स्कूल्स है, सबका हजारों टीचर्स है, अलग अलग पेपर सेट होगा, तो एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर पाना इस टफ, वो टीचर क्या सेट कर रहे हैं। बोर्ड का तो एक पैटर्न होता है, उसी पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 11 में आप टॉपिक समझिए, स्कूल के टीचर का इंपॉर्टेंस के ऊपर थोड़ा रिलाई करिए। बट हाँ, जितना पढ़ा रहे अगर आप पढ़ लीजिएगा तो इतना तो गारंटी है कि आपका आराम से 70-80% तो आएगा, अगर आप सही से पढ़ रहे हो। क्योंकि क्वेश्चन बनाने का भी तो एक स्कोप है ना, ऐसा थोड़ी है बिजनेस स्टडीज में केमिस्ट्री का क्वेश्चन डाल देगा, बिजनेस स्टडीज का ही डालेगा टॉपिक का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। अब देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब पहले क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइज जो बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हम लोग क्या बोले ना, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है वो ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। क्लियर हुआ, समझ में आया। नेक्स्ट, अब वो ऑर्गेनाइजेशन कोई इंसान भी चला सकते हैं, कोई ग्रुप ऑफ पर्सन भी चला सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। एक है प्राइवेट सेक्टर, दूसरा है पब्लिक सेक्टर, और तीसरा है जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर नाम से ही समझ में आ रहा है सर, जिसको ओन्ड और कंट्रोल प्राइवेट पर्सन्स करके रखा है, जैसे कि सर टाटा प्राइवेट सेक्टर, बिरला, सीएससी, सीएससी भी प्राइवेट कंपनी है। ये सब क्या है, प्राइवेट सेक्टर है। तो प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका ओनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट प्राइवेट लोगों के हाथ में है, सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। नो स्टेट पार्टिसिपेशन। कल को मुकेश अंबानी चाहेगा कि भाई हम अपना बिजनेस को जो है कोलकाता से पूरा बाहर निकाल ले, कोलकाता में नहीं काम कर रहे, कर सकते हैं वो,
हाँ कर सकता है, वो रिलायंस का मालिक, उसका मर्जी। अरे तुम्हारा दुकान है, तुम 1 महीना बंद करके रखो, पुलिस आकर बोलने है दुकान क्यों बंद रखा है 1 महीना से, नहीं। तो स्टेट का इंटरवेंशन इसमें कुछ नहीं रहता है, ठीक है ना। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स प्राइवेट ओनरशिप और कंट्रोल रहता है। स्टेट मतलब है यहां पे गवर्नमेंट, ठीक है ना। गवर्नमेंट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, आपका खुद का इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट है। आप डिसाइड करिए कौन कैसे क्या मैनेज होगा। प्राइवेट फाइनेंस, पैसा भी आप ही को लगाना है, गवर्नमेंट नहीं देगा भाई, तुम्हारा है, तुम समझो, तुम लगाओ। एंड लास्ट चीज प्रॉफिट मोटिव। ये सब क्यों किया जाता है? प्रॉफिट के लिए। रिलायंस क्यों खुला है? चैरिटी के लिए, प्रॉफिट के लिए। आप बिजनेस क्यों कर रहे? प्रॉफिट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पब्लिक सेक्टर। क्या मतलब है पब्लिक सेक्टर का? पब्लिक सेक्टर का मतलब है तो वो बिजनेस जिसको ओन्ड और कंट्रोल करके रखा स्टेट। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट। स्टेट का मतलब कौन सा गवर्नमेंट? सेंट्रल या स्टेट? हर गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, म्युनिसिपल हो गया या फिर पंचायत हो गया, ये सब स्टेट में आता है। स्टेट का मतलब होता है जितना भी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है सब। अब यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या म्युनिसिपल हो या लोकल गवर्नमेंट हो, सभी स्टेट का मतलब यहां पे आ जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल दीजिए सर। इंडियन रेलवेज, ये है पब्लिक सेक्टर कंपनी। और 1-2 एग्जाम्पल दीजिए सर गवर्नमेंट कंपनीज का। एनटीपीसी, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, ये सब पब्लिक सेक्टर कंपनी है। बीएसएनएल पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ठीक है ना। मतलब गवर्नमेंट मालिक है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट सबको डिसाइड कर रहा है। इसका कैरेक्टरिस्टिक गवर्नमेंट कंट्रोल, ओनरशिप, स्टेट ओनरशिप, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है। ये लोग सर्विस मोटिव के लिए देता है। रेल खाली भी रहेगा तो चलेगा, क्यों? रेल पैसा कमाए ये जरूरी नहीं है, लोगों का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प है। स्टेट फाइनेंसिंग, रेलवे में पैसा भी कौन लगाएगा? अडानी अंबानी, गवर्नमेंट ही लगाएगा। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट रहेगा गवर्नमेंट ऑफिसर लोग, सिविल सर्वेंट्स लोग, इसीलिए पैसा लेता है, घूस लेते हैं। इसीलिए ज्यादातर गवर्नमेंट कंपनीज देखो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता है सर, बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है। रिलायंस तो मुकेश अंबानी का खुद का है, वो तो पूरा मेहनत करेगा। अब तुमको हम डायरेक्टर बना दिए एसबीआई का, तुम बोलेगा 9 से 5, बाकी जो हो रहा देखा जाएगा, हमको लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि तुम तो वहां पे एज अ ऑफिसर मैनेजर हो, तुम्हारा खुद का थोड़ी है वो। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, देखो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिक को जवाब देना पड़ता है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है। क्यों जवाब देंगे सर? कल को रिलायंस कुछ स्टार्ट किया और डूब गया, मुकेश अंबानी को किसी को जवाब देना है, तो खुद ही तो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर लोग को बोलेगा पब्लिक को जवाब देने का जरूरत। लेकिन अगर रेलवेज में कुछ घाटा होता है देन गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। वाई? बिकॉज रेलवेज में गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है और गवर्नमेंट के पास पैसा आता है पब्लिक के पास से, तो मतलब पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, आप पब्लिक का पैसा को डुबा कैसे दिए? जवाब दीजिए। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? पब्लिक इंटरप्राइजेस का कुछ क्रिटिसिज्म है। पहला तो ऐसा हेवी एक्सपेंडिचर, खर्च बहुत ज्यादा रहता है इसमें मैनेज करने में। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट सब बेकार। क्यों? ऑफिसर है तो जॉब है, उसका अपना थोड़ी है। गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब में कोई काम करने के लिए जाता है? जब काम करना है तो प्राइवेट कंपनी में नहीं करेगा आदमी। तीसरा है फॉल्टी प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग ही खराब हो जाता है। फॉल्टी मतलब गलत या गड़बड़ कुछ। तो जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है वो प्रोजेक्ट प्लानिंग में बहुत गड़बड़ रहता है। लेबर अनरेट, बार बार गवर्नमेंट का जो वर्कर है काम उतना एफिशिएंसी से तो वो करेगा नहीं। रिजिडिटी रहता है, जो रूल बन गया बस वही फॉलो होगा। और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। अब गवर्नमेंट स्कूल है तो वहां यूनिफॉर्म कहां से आएगा? एमएलए का जो साला का टेलर का दुकान है वहां से आएगा। गवर्नमेंट में मिड डे मील के लिए सामान कहां से आएगा? एमएलए का ससुर का जो राशन का दुकान है वहां से आएगा। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। ये सब इसका क्रिटिसिज्म है।
फिर आता है जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइज। क्या मतलब होता है सर जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइज का? ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों मिलकर चलाते हैं। थोड़ा गवर्नमेंट का शेयर है, थोड़ा प्राइवेट का शेयर है, और मिलकर दोनों कंपनी चल रहे हैं। जैसे कि मारुति उद्योग, ये जो है जॉइंट सेक्टर है। ठीक है, अब इसमें देखो ये करने का जरूरत नहीं। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सर? मिक्स्ड ओनरशिप, गवर्नमेंट भी ओनर है, प्राइवेट कंपनी भी ओनर है, कंबाइंड मैनेजमेंट, दोनों मिलकर मैनेजमेंट लगाता है, और इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी दोनों मिलकर पैसा लगाएगा। ऑब्जेक्ट क्या रहेगा कि गवर्नमेंट का सपोर्ट और प्राइवेट कंपनी का टैलेंट मिलकर कुछ अच्छा करे। ये सब जनरली आपको देखने को मिलता है एयरपोर्ट्स में, बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट में, क्योंकि भाई एयरपोर्ट बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस जगह है और पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है। तो गवर्नमेंट बोला हम पैसा दे रहे, सब परमिशन दे रहे, तुम लगाओ अपना टैलेंट और बनाओ, काम करो। अगर दे दिए सरकारी इंजीनियर लोग को एयरपोर्ट बनाने के, समझ में आ गए प्लेन उतरा गड्ढा, 4 नंबर ब्रिज का आज तक गड्ढा ठीक नहीं कर पाए वो लोग, देख रहे हो, आधा बनाया आधा उसे छोड़ दिए। तो लोग एयरपोर्ट बनाएगा तो क्या करेगा सोच रहे हो? चक प्लेन का एक चक्का अंदर घुस जाएगा, फिर जेसीबी उसीबी आके उठानी पड़ेगी उसको। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रहता है कि फाइनेंशियल रिसोर्स गवर्नमेंट से लिया जाए और टेक्निकल नॉलेज प्राइवेट कंपनी से लेकर मिलकर इंडस्ट्रीज को रूल किया जाए। तो ये तीनों के बीच में अगर कंपेयर करें, प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट ओनरशिप, पब्लिक सेक्टर स्टेट या गवर्नमेंट ओनरशिप। जॉइंट सेक्टर में दोनों ही ओनर है। मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट इंडिविजुअल मैनेज करेगा, पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स मैनेज करेगा, जॉइंट सेक्टर को दोनों मिलकर मैनेज करेगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टर्स खुद पैसा लगाएगा, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट लगाएगा, जॉइंट सेक्टर में दोनों या फिर जनरली गवर्नमेंट लगाता है। प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना, पब्लिक सेक्टर है लोगों को सर्व करना, और जॉइंट सेक्टर में है प्रॉफिट भी कमाना और सर्व भी करना। प्राइवेट सेक्टर में पार्लियामेंट गवर्नमेंट का नो कंट्रोल, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, जॉइंट सेक्टर में थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता है। प्राइवेट सेक्टर पब्लिक को अकाउंटेबल नहीं है, कुछ जवाब नहीं देना, पब्लिक सेक्टर अकाउंटेबल है, और जॉइंट सेक्टर में भी अकाउंटेबिलिटी रहता है, गवर्नमेंट का पैसा तो लगा हुआ है ना भाई। स्कोप प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस का स्कोप जो है मोस्टली लिमिटेड है, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत वाइड है, और जॉइंट सेक्टर में तो वाइडेस्ट है, सबसे ज्यादा बिजनेस हो सकते हैं इसमें। क्लियर हुआ? समझ में आया? जो अभी तक पढ़ाए, क्या पढ़ाए अभी तक आप लोगों को? अभी तक हम पढ़ाए हैं कि भाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप 3 टाइप ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज, उसका मीनिंग और फीचर्स। ये नेक्स्ट, अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन। अगर नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में जाए तो 3, कॉर्पोरेट फॉर्म में जाएंगे तो फिर ये अलग से आती है। आपको इसमें से याद रखना है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये 3 मेनली इससे क्वेश्चंस आता है। आज हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप पूरा कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास पार्टनरशिप और फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी करेंगे। अब सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या मतलब होता है? सोल का मतलब ये चप्पल वाला सोल का बात नहीं हो रहा, सोल का मतलब होता है वन, ओनली वन एंड ओनली, और प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ओनरशिप, मतलब वन ओनर। सोल मतलब वन और प्रोप्राइटर मतलब ओनर, तो वन ओनर वाला बिजनेस को बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जहां पे एक आदमी ओनर है, वही मैनेजर है, वही सब काम कर रहा है, वही पैसा लगा रहा है, वही बिजनेस कर रहा है, प्रॉफिट और लॉस वही कर रहा है, वही ले रहा है, पूरा डिसीजन भी वही ले रहा है। अब देखो जितना भी मोहल्ला में तुमको बिजनेस नजर आ रहा है 99% सब सोल प्रोप्राइटरशिप है। नीचे में बिरयानी दुकान सोल प्रोप्राइटरशिप, सामने में शरबत दुकान सोल प्रोप्राइटरशिप, आगे में दवाई दुकान सोल प्रोप्राइटरशिप, कपड़ा दुकान जितना है सोल प्रोप्राइटरशिप, जूस दुकान सोल प्रोप्राइटरशिप। एक आदमी है, वही ओनर है, वही मैनेजर है, वही सब डिसीजन ले रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है ना? क्लियर हुआ? अब जैसे आगे चल के तुम सोचे भाई हमको चाय का दुकान खोलना है, सोल प्रोप्राइटरशिप, तुम ही मालिक हो, तुम ही चाय बनाओगे, तुम ही दूध लाओगे, तुम ही सर्व करोगे, तुम ही पैसा काटोगे, जब दिल हुआ दुकान खोले, जब दिल हुआ दुकान, इसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अब इसका कुछ फीचर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, सिंगल ओनरशिप एंड कंट्रोल,
एक ही आदमी ओनर है, वही उसी का कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल उसके हाथ में, उसको किसी से पूछने का जरूरत नहीं है, वही अपना मालिक, अपना मालिक वो खुद है। क्लियर हुआ? दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो सेपरेट लीगल एंटिटी या नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। इसको याद रखोगे, अभी समझा रहे हैं और अभी पूरा जब तक पढ़ाई करोगे कॉमर्स का तब तक ये वाला वर्ड आएगा। आज पहला बार आ रहा है और इसके बाद हमेशा आएगा। नो सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। इसका मतलब होता है कि एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस का अपना कोई पहचान नहीं होता है, वो अपने ओनर के पहचान से जाना जाता है। अकाउंट में हम लोग पढ़े ना सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस की, ओनर और बिजनेस दो अलग अलग लोग हैं। हम लोग अकाउंट्स कर रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। मतलब यहां माना जाता है कि ओनर और बिजनेस दो अलग अलग लोग नहीं है, बल्कि दोनों का आइडेंटिटी सेम है। जैसे नीचे में मेरा दुकान है और हम तुमसे पैसा लिए, बोले कल सामान देंगे, और कल हम नहीं है, दुकान में कोई दूसरा बैठा हुआ है, तो वो तुमको सामान देगा या नहीं देगा? बेस्ती देगा। वो ये नहीं बोल सकता कि भाई हमको थोड़ी दिए थे, जिसको दिए थे उससे समझो, भाई ये ओनर को दिए थे, वही ओनर का दुकान है, तो उसको हमको पैसा जो दिए है उसके बदले में सामान देना पड़ेगा। और ओनर सामान नहीं दे पाया तो उसको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। समझ आ रहा है बात? तो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का यही मतलब है, एक सोल प्रोप्राइटर का अपना कोई पहचान नहीं है, वो अपने मालिक के पहचान से जाना जाता है। तुम अच्छा तो तुम्हारा दुकान अच्छा बोलेगा सब, तुम खराब तो तुम्हारा दुकान को सब खराब बोलेगा। समझ में आया बात? भाई हम लोग दुकान देख के जाते हैं या ओनर देख के जाते हैं? ओनर देख के जाते हो ऑब्वियसली। सोल प्रोप्राइटरशिप में तुम जो दुकान बोल रहे हो वो कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में बोल रही हो। जैसे कि KFC, वहां तुम दुकान देख के नहीं जाते, ओनर देख के नहीं जा रहे हो, दुकान देख के जा रहे हो, तो सोल प्रोप्राइटरशिप थोड़ी हुआ। लेकिन नीचे में जो बिरयानी दुकान है वो तुम दुकान देख के नहीं जा रहे हो, उसका ओनर का गुडविल से जा रहे हो। मतलब पहला बार हो सकता है तुम दुकान देख के गए, लेकिन तुमको लगेगा नहीं यार ये बहुत अच्छा ओनर है, बहुत अच्छा आदमी है, बात अच्छा से करता है, इसका प्रोडक्ट अच्छा रहता है, तो वो अगर वहां दुकान बंद करके दूसरा फुट में जो खोल लेगा तो तुम दूसरा फुट में जाओगे। हाँ या ना? इसका मतलब है तुम दुकान में थोड़ी जा रहे थे, ओनर को देखकर जा रहे थे। क्लियर हुआ पॉइंट? तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का अपना कोई आइडेंटिटी नहीं रहता है, वो अपने ओनर के आइडेंटिटी से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है? देखो, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है हम एक दुकान खोल रहे, सबसे कर्जा ले लिए और दुकान में लगा दिए, और वो दुकान डूब गया। अब सब हमसे कर्जा मांगने आएगा तो हम बोलेंगे हमसे क्या मांग रहे हो, दुकान में लगाया था, दुकान से समझो। बोलेगा कोई? बोलेगा ए नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, तुमको और तुम्हारा दुकान दो अलग अलग लोग, तुम लोग नहीं हो, तुम लोग दोनों एक इंसान हो, सेम हो, तो ये क्या दुकान से ले लो। तुम्हारा चेहरा देख के ना दिए थे, तुम्हारा चेहरा देख के दिए थे। अब दुकान डूब गया है तो अब तुम अपना घर बेच के पैसा दो, क्योंकि दिए तुमको थे। इसको ही बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर का लाइबिलिटी रहता है वो अनलिमिटेड रहता है। अनलिमिटेड का मतलब है अगर कभी बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया और बिजनेस का अब खुद का एसेट नहीं है जिसको बेच के बिजनेस का नुकसान का भरपाई किया जा सके, तो ओनर को अपना पर्सनल एसेट बेचकर बिजनेस का नुकसान का भरपाई करना पड़ेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कभी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में बिजनेस के ऊपर इतना ज्यादा कर्ज चढ़ जाता है या इतना लॉसेस हो जाता है कि बिजनेस खुद से उस लॉस को चुका नहीं पा रहा है, तो जो ओनर है वो बिजनेस का, उसको अपना पर्सनल एसेट को बेच के बिजनेस का लॉस को पूरा करना पड़ेगा। सुने हो ना भाई, बिजनेस में इतना नुकसान हो गया, घर बिक गया। अनलिमिटेड लाइबिलिटी समझ में आया? इंडिविजुअल रिस्क बेरिंग, जो ओनर है पूरा का पूरा रिस्क उसी का रहता है, वही मालिक है, वही इन्वेस्टर है। नो फॉर्मेलिटीज, मतलब एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस खोलने के लिए कोई फॉर्मेलिटी का जरूरत नहीं है। तुमको डाला लगाना है, खरीदो एक तो वैन, लगाओ डाला। तुमको खुद का बेचना है, एक तो ले लो, स्टाफ को बेचो खुद का। तुमको चाउमीन दुकान खोलना है, बिरयानी दुकान खोलना है, खोलो।
हाँ, कुछ चीज में तुमको लीगैलिटी का जरूरत होता है, जैसे कि दवाई बेचना है तो ये घर में बनाया दवाई बेच दिए, तो उसमें लाइसेंस चाहिए। शराब बेचना है, घर में बनाया शराब बेच दे रहे, नहीं, उसमें भी लाइसेंस चाहिए। कपड़ा, जूता, ये सब में लाइसेंस नहीं। तो जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज का जरूरत नहीं। स्मॉल साइज, जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस रहता है वो बहुत बड़ा लेवल में होता है या छोटा लेवल में होता है? छोटा लेवल में होता है। और लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, इसका कंटिन्यूटी का चांस बहुत कम है। देखिए खुला बंद हो गया, क्या भाई, नहीं चला पाया। एक्सपेंशन का, कंटिन्यूटी का चांसेस बहुत कम होता है। क्लियर हुआ? अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का कुछ एडवांटेजेस है। क्या एडवांटेज है सर सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का? सबसे पहला एडवांटेज है इजी टू फॉर्म, ऑपरेट एंड डिसॉल्व। स्टार्ट करना बहुत इजी है, चलाना भी बहुत आसान है और बंद भी करना बहुत आसान है। सर दुकान खोलना है खोल लो, चलाना है आराम से चलेगा और बंद करना है बंद भी हो जाएगा। दूसरा है डायरेक्ट इंसेंटिव, आपके पास मोटिवेशन है हार्डवर्क का, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा पैसा। भाई जैसे कि मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप है तो हम एक बैच बढ़ा देंगे तो मेरा फायदा हो जाएगा ना। तो मेरे पास मोटिवेशन है ना भाई, 9 बजे की जगह 10 बजे जाएंगे, कोई बात नहीं, एक बैच बढ़ा रही तो मेरा 10,000 रुपये भी बढ़ जाएगा। तो यही तो है डायरेक्ट इंसेंटिव। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का ये फीचर है कि डायरेक्टली मोटिवेशन है हार्डवर्क के साथ। द मोर यू वर्क हार्ड द मोर यू अर्न। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, क्विक डिसीजन मेकिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप में डिसीजन मेकिंग क्या होता है? बहुत क्विक। तुम खुद ही मालिक हो, तुम खुद ही बॉस हो, जो डिसीजन लेना है ले लो फट से। किसी को बोलना है कुछ, किसी से पूछना है, हम मालिक मेरा दिल। इंडिपेंडेंट कंट्रोल, कंट्रोल पूरा का पूरा तुम्हारे हाथ में है। कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता है। कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता है मतलब किसी और के साथ ओनरशिप आप शेयर नहीं कर रहे हो, किसी और के हाथ में कंट्रोल नहीं है, पूरा कंट्रोल आपके पास है। समझ में आया? ये सब है इसका एडवांटेजेस। फिर सीक्रेसी ऑफ अफेयर्स, तुम्हारा मामला का सीक्रेट्स तुम्हारे ही तक रहेगा, क्योंकि तुम ही ओनर हो, तुम ही को पता है एक्चुअली कहां से माल ला रहे, कैसे बना रहे, बेच रहे। दूसरा होता है पर्सनल टच। अब तुम अपना सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में तुम कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखते हो, पर्सनल टच बना लेते हो, है ना। मोदी दुकान से अच्छा सेटिंग हो गया सर, कभी कभार उधारी में भी दे रहे हैं, क्या है, अब पहचान किए, पर्सनल रिलेशन डेवलप होगी। ठीक है। इनएक्सपेंसिव मैनेजमेंट, मैनेज तुम खुद ही कर रहे हो, कभी कभार एक आध स्टाफ रख लेते हो, तो मैनेजमेंट कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लो है, बहुत ज्यादा कम है। मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन एकदम मिनिमम है, लो है, ना के बराबर है। इसमें टैक्स एडवांटेज है, सोल प्रोप्राइटरशिप को टैक्स का बहुत छूट मिलता है और एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट मिलता है। मतलब एक तरीके का तुमको वो इंसान जिसको किसी के अंडर में काम नहीं करना है, उसके लिए ये एक इज्जतदार ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है कि भाई आप खुद से अपना छोटा मोटा धंधा स्टार्ट कर लीजिए। देखो ज्यादातर जो हम लोग के आसपास लोग हैं वो सोल प्रोप्राइटर ही है, जॉब वाला ज्यादा नहीं है, ज्यादा अपना कुछ ना कुछ छोटा मोटा धंधा ही करके घर चला रहे हैं। ठीक है ना। इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है सर, सब अच्छा नहीं है, कुछ लिमिटेशंस भी है। क्या लिमिटेशंस है? पहले है लिमिटेड रिसोर्स, आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप में रिसोर्स बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, कम रिसोर्स रहेगा, क्योंकि एक आदमी कितना ही कुछ अरेंज कर पाएगा। दूसरा है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो दुकान तो जाएगा, घर भी जाएगा, है ना। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या? बोलो। अगर आपको नुकसान हुआ तो आप उसको भरपाई पर्सनल एसेट सेल करके करना पड़ सकता है। ठीक है ना। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, अब एक आदमी है वो बेचारा खोल भी रहा, बंद भी कर रहा, कस्टमर को भी दिखा रहा है, सब कुछ वही कर रहा है, तो मैनेजरियल स्किल उसके पास बहुत लिमिटेड। एक बड़ा कंपनी में सेल्स मैनेजर अलग, परचेज मैनेजर अलग, कैशियर अलग, यहाँ पे वही कैशियर है, वही सब कुछ कर रहा है। लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, क्या मतलब है? एक्सपेंशन का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा कम है, बहुत कम। ऐसा तुम सुने होगे, अरे भाई एक छोटा सा दुकान से बड़ा सा बिल्डिंग कर रही है लेकिन बहुत कम है। बहुत टाइम क्या होता है भाई, एक छोटा सा दुकान था, जिंदगी भर वैसे छोटा दुकान ही रहे। ऑब्वियसली एक्सपेंशन का चांसेस इसमें बहुत कम रहता है, क्योंकि भाई वो अकेला अकेला कहां मैनेज करेगा। दूसरा है टू मच सिक्योरिटी कॉजेस सस्पिशियन,
बहुत ज्यादा सीक्रेट्स रहने से क्या होता है, लोगों को दिल में शक आने लगेगा। और बहुत सारे टाइम क्योंकि तुम तो कोई एक्सपर्ट हो नहीं हर फील्ड में, तो गलत बिजनेस डिसीजन ले लेते हैं, कंसल्ट करने के लिए कोई नहीं है, और अनसर्टेन लाइफ, कभी भी बिजनेस बंद हो सकता है। सूटेबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस कहां ज्यादा सूटेबल है, कौन कौन सा जगह में सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप ऑफ बिजनेस आपको करना चाहिए। पहला, जहां पे मार्केट लोकल है और पेरिशेबल गुड्स के ऊपर डील हो रहा है, जैसे कि सब्जी दुकान। अब एक बड़ा मॉल में सब्जी तो कोई लेने जाता नहीं है, छोटा मोटा सब्जी दुकान है, ग्रोसरी शॉप है, सोल प्रोप्राइटरशिप उसके लिए ठीक है। जहां कस्टमर को पर्सनल अटेंशन चाहिए, जैसे कि टेलर का दुकान हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, वहां कस्टमर को पर्सनल अटेंशन चाहिए, हाँ ऐसी चूल काटो, ऐसी दाढ़ी बनाओ, यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस सूटेबल है। जहां फैशन बार बार बहुत जल्दी चेंज हो जा रहा है, वहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस बहुत सूटेबल है। जहां पे छोटा मोटा पैसा से भी काम चल जाएगा, जैसे कि एक रेड़ी लगाना है, ठेला लगाना है, छोटा सा दुकान खोलना है, तो ये सब में सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस सूटेबल है। जहां पे क्विक डिसीजन का जरूरत है, वहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस चल जाएगा। जहां पे रिस्क बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, वहां पे भी सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस चल जाए। जब लोगों कोचिंग में कम रिस्क वाला बिजनेस है, ये तो नहीं कि लाखों रुपए लगा के डूब जाएगा, नहीं, छोटा इन्वेस्टमेंट है, तो ये सब टाइप में सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इज सूटेबल। क्लियर हुआ? एक्सपेंशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ बिजनेस काट दीजिए बुक से, ये सब नहीं पढ़ना, ठीक है, ये सब नहीं पढ़ना। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सोशल यूटिलिटी और डिजायरेबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोसाइटी को क्या बेनिफिट होता है सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस से? पहला है, ये वेल्थ को कुछ ही लोगों के हाथ में प्रिवेंट होने से रोकता है। भाई हम भी छोटा सा बिजनेस किए, हम भी कमा रहे, अगर हम जॉब करते रहते तो कमाता मालिक, हमको हर महीना महीना सैलरी मिलती, लेकिन हम क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किए तो वेल्थ जो है कुछ ही लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं रहता है। क्लियर हुआ? दूसरा, आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ। सर मेरे हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, और ना ही मेरे पास बहुत ज्यादा कुछ स्किल है, और ना ही हम बहुत अमीर हैं, बट स्टिल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड्स यू अ ऑप्शन टू अर्न योर लिविंग, है ना। सोल प्रोप्राइटरशिप में देखो फल वाला लोग 2-3 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट है, फल बेच रहे, है ना, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ भी वो अपना इनकम जनरेट कर ले रहे हैं ना भाई। अब उसके पास तो ज्यादा पैसा भी नहीं है, उसको कुछ आता भी नहीं है, तो कहां वो काम ढूंढेगा? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट दे रहे, इसलिए देखो अभी जो गवर्नमेंट एक्शन लिया बुलडोजर से सब जो है स्टॉल विस्टॉल हटा रहे हैं, इसका इकोनॉमिक रेपरकशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो उसी सब रेडी से कमा रहे हैं। अब वही बंद हो जाएगा तो लोग कमाएगा कैसे? अब एक का घर में मान लो 3-3, 4-4 आदमी खाने वाले हैं, तो इससे क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग इनफॉर्मल सेक्टर में छोटा मोटा बिजनेसेस के थ्रू, स्टॉल्स के थ्रू अपना घर चलाते हैं। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देता है ग्रोथ करने में। ये वो लोगों को एक इज्जतदार ऑनरेबल लिविंग देता है जिसको दूसरे के अंडर में काम करना पसंद नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी देता है वो लोगों को कि अपने स्किल को यूटिलाइज करके अपने आप को और सोसाइटी को बेनिफिट करें। भाई तुम बहुत अच्छा बिरयानी बनाते हो, खोल लो बिरयानी दुकान, तुमको भी फायदा होगा, सोसाइटी को भी फायदा होगा। तुम बहुत अच्छा कुक हो, तुम बहुत अच्छा टेलर हो, बहुत अच्छा टीचर हो, तुम अपना स्टार्ट करो, उससे तुमको भी फायदा होगा, सोसाइटी को भी फायदा होगा। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, आप अपने स्किल को यूटिलाइज कीजिए। क्लियर है? तो ये सब सूटेबिलिटी या डिजायरेबिलिटी है सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का। जॉइंट हिंदू फैमिली हम लोग के सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में। याद रखिएगा डे 2 में हम लोग इसका पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। आपको कोई भी डाउट है अगर आज के क्लास से, हाँ बोलो। क्या ज्वाइंट वाला मतलब? नहीं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली सिलेबस में नहीं है। जो देखो यहाँ सिलेबस लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप,
कंपनी, और कुछ है जॉइंट हिंदू फैमिली है, सिलेबस में नहीं है। बट जैसे हम बोले हो सकता है आपका टीचर दे दे, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है। तो ठीक है, हम शॉर्ट में आप लोग को नेक्स्ट क्लास इसको एक्सप्लेन कर देंगे, बट वो सिलेबस में नहीं है जॉइंट हिंदू फैमिली।